आपने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का विज्ञापन कई मर्तबा टीवी पर देखा होगा कि भारत का दिल देखो। लेकिन आज के समय भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की हालत कुछ पतली है। कारण है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जिन बातों पर काम होना चाहिए उन्हें दबाया जा रहा है और जिन कामों से दूर रहना चाहिए उन्हें रोज रोज किया जा रहा है। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचारियों की करतूत को छुपाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में पर्यटन विकास निगम में भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद शिकायत हुई, उसके बाद एक दो नहीं बल्कि 4 मर्तबा जांच की गई। दोषियों का दोष भी इन जांचों में सिद्ध हो गया, पर आज तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बस नील बटे सन्नाटा रह गया। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त फैसले लिए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ठीक इसके विपरीत काम कर रहा है। यहां भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचारियों को मलाईदार पदों पर बैठाया जा रहा है और शिकायतकर्ता का ट्रांसफर किया जा रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर हम यह सब क्या कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के ट्रांसपोर्ट विभाग में वर्ष 2016-17 और 17-18 में एक घोटाला सामने आया था, जिसे दबाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। लेकिन विभाग के कर्मचारियों को शक होने पर पूरा मामला सामने आ गया और उसके बाद विभाग के ही नहीं अन्य कर्मचारियों के द्वारा लिखित शिकायत भी कर दी गई। फिर जांच के बाद जांच नतीजा भी आया और न्याय अब तक नहीं मिला, जिसका सभी को इंतजार है। तरीका बिल आते थे, एक बिल आया, एक बिल में ओरिजिनल पेमेंट होता था, बाकी के 3 बिल उसी ट्रेवल्स के 3 बिल आए, 3 बिल के भुगतान डबल तिबल करते गए और इतना भुगतान कर दिए कि करोड़ों में पहुंच गए। मामला भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे विभाग का है जिसकी कार्य प्रणाली से तो ऐसा लगता है कि वो मामले को दबाने में लगा हुआ है। दरअसल इस भ्रष्टाचार की शुरुआत कब से हुई ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये सब सामने आया वर्ष 2016, 17 और 17-18 के साल में हुए भ्रष्टाचार के खुलने पर। शिकायतकर्ता के अनुसार इस भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा वर्ष 2016, 17 और 17-18 में पर्यटन विकास निगम के द्वारा जिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहन किराए पर लिए गए थे, उन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहन के द्वारा एक बार यात्रा करने पर 3 बार यात्रा बिल लगाए गए और उन पर पेमेंट भी ले लिया गया और इस प्रकार लाखों रुपए का घोटाला किया गया। इन बिलों को पास होने के लिए 3 से 4 टेबलों से होकर गुजरना पड़ता था, फिर भी कभी इन बिलों पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि हर बार ये बिल बड़ी आसानी से हर टेबल से पास हो गए। अब ये तो 16-17 की जांच हुई, उसमें पता लगा, बाकी को तो पता नहीं कब से कर रहे हैं, ये 9, 10, 8, 7 ये तो बहुत दिन से खेल कर रहे हैं। उस समय के परिवहन शाखा के लेखा अधिकारी नासिर रऊफ को इस भ्रष्टाचार पर सबसे पहले शक हुआ। अपने अधिकारियों को भरोसे में लेकर लेखा अधिकारी ने प्रारंभिक जांच की और जांच में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के परिवहन शाखा में भ्रष्टाचार होना पाया गया। इस जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016, 17 और 17-18 में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा यात्रा किराए के रूप में एक बिल कई बार लगाए गए, जिनका भुगतान भ्रष्टाचार के साथ बड़ी
आसानी से किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह कि बिल की फाइल लगने से लेकर पेमेंट देने तक का काम परिवहन शाखा के अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता था। एक बिल के पास करने में परिवहन शाखा के 7 अधिकारी कर्मचारियों का रोल रहता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 7 अधिकारियों कर्मचारियों में से किसी ने भी इस पर कोई दिक्कत कभी भी महसूस ही नहीं की। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी मामले में बाद में कई बार जांच कराई गई। जांच में भ्रष्टाचार होने की बात भी हर बार मानी गई। ये जांच नासिर के द्वारा जो जांच की गई उसमें पता लगा कि ये तो करोड़ों का घपला है। उसमें जो टैक्सियां जाती थी एमपी टूरिज़्म की तरफ से, उसके लिए इन लोगों ने रेट फिक्स कर रखा था। डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स उसमें एनरोल्ड थे और जब उनको इस्तेमाल करते थे तो फिर वो बिल रेज करते थे और उसका भुगतान होता था। जहाँ तक इस प्रकरण का सवाल है, ये मेरे पूर्व में भी लोगों ने जांच की थी इसकी और उसका निष्कर्ष निकाले गए थे। फिर जब मैं वहाँ लगभग 6 महीने मैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम में एज ए CGM पदस्थ था, तो उस समय मुझे ये जांच दी गई थी। जांच चूँकि 17-18 का इशू था और मैं 19 नवंबर मैंने 2019 नवंबर में वहाँ ज्वाइन किया था, तो ये जांच मुझे मार्च या अप्रैल में मिला था। तो उस समय सिर्फ डॉक्यूमेंट और लोगों से चर्चा करके और उस पे मेरे को निष्कर्ष देने थे और फिर मैंने पूरी उसकी जांच की थी और उन लोगों से पूछा था और मैंने एक क्वेश्चनर बनाया था और उसके आधार पे मैंने कुछ बिंदुओं पे जांच की थी और उसके बाद फिर अपना निष्कर्ष मैंने उनको दिया था। तब मैं उस विभाग में काम भी नहीं कर रहा था, मैं बाहर आ गया था, लेकिन फिर मैंने पूरी जांच करके और फिर रिपोर्ट मैंने सबमिट की थी अपनी तरफ से। इस मामले में जांच अधिकारियों ने 7 अधिकारियों कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में दोषी माना और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन आज दिनांक तक इन जांच रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया गया, ना ही किसी पर कोई कार्रवाई की गई, बल्कि इन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को मलाईदार पोस्टों पर बैठाकर खुली छूट दे दी गई, जबकि उन पर कार्रवाई करते हुए विभाग को नजीर पेश करनी थी। पर ग्रामीण भारत चैनल इन लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों की हर एक बात आपके सामने लेकर आएगा और सभी 7 अधिकारियों और कर्मचारियों का खुला चिट्ठा आपके सामने रखेगा, जो इस मामले में जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी हैं। साथ ही उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी आपके सामने रखेगा जो इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण भारत चैनल के अगले अंक में इन भ्रष्टाचारियों की एक एक पोल आपके सामने खुलेगी, पूरे सबूत के साथ। आप देखते रहिए ग्रामीण भारत चैनल। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।